तो ये हो गया एक के लिए. देयर शुड बी वन. इट्स नॉट one point of contact. That is not called one point of contact, otherwise everybody will be calling. From his side, I think I am able to make it understand or not. A person at the peak, ऐसे चोटी पे होते हैं जो पीक पे, जस्ट वन पर्सन. ओके, जैसे एक भगवान है ना, तो एक जो पीक पे है वो चाहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करे एंड रोल बैक एंड टेक इट. द अदर पर्सन शुड नो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन दिस टाइम. अंडरस्टैंड इट. वर्क वाइज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो अच्छे है, बट वर्क हमेशा ज़िंदगी भर का रहेगा तो वो ही हो गया कि अभी वो लोग वो इसमें बट गए हैं, उसमें बट गए हैं. उनको पार्लियामेंट में भी जाना होता है, उनको ये भी करना होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो शेयर करना ही होगा ना. लेकिन कैसे दूसरे मंत्री इन पे आरोप लगाते हैं, तभी कैसे लोग भूल जाते हैं कि ये हमारे देश को चलाने वाले सबसे बड़े नंबर 1 पोजीशन पे हैं. ऐसा नहीं कहना चाहिए. और हम लोग स्कूल में भी तो सब साथ में रहते थे, गेम खेलते थे, तो क्या कंपटीशन थोड़ी हो जाता है. हम लोग सब चलाते हैं ना देश को साथ में. ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो चीज़ वो क्या घर से थोड़ी स्टार्ट कर देंगे कि वो चीज़ चलने लगेगा, या कोई मशीनरी जो स्टार्ट हो जाए. किसी चीज़ का अभाव से, किसी के नहीं काम करने से, किसी के विरुद्ध काम करने से, किसी के अपोज करने से वो काम नहीं हुआ है. तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते जिन्होंने अपना 100% डाल दिया है, पूरा जीवन डाला है इस काम में. उनको नहीं कहना चाहिए. उसको नहीं कहना चाहिए. आई एम सेइंग नॉट टू द पर्सन, टू द सिचुएशन आई एम सेइंग. ओके, जो उस वक्त वहाँ खड़ा है उसे स्टिल द बेंच, नॉट द पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड द बेंच. मेरी ये सब बातें शायद बाद में समझ में आ जाए. और हम उसे कह सकते हैं, ये वर्ड जो उसे है ना, इससे जो हमने एजेस के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ये राइट नहीं है. क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से अगर राइट है ना उसे वर्ड, तो हम उसे कह सकते हैं, ये शब्द कह सकते हैं. लेकिन हर बार फिर ये आ जाता है कि पहले तो रिस्पेक्ट दे रहे थे और अभी उसे बोल के रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. ये नहीं है, ये बात नहीं है. जिसकी तरफ फेस है ना, अगर यंग है तो हम उनसे कहते कहते हम भूल जाते कि हम किसके लिए बता रहे हैं. तो यंगस्टर को देखते देखते बोलेंगे उसे आपको ये करना चाहिए, तो फिर भूल जाते हैं. जब इस सब देखेंगे तो हमें याद आता है कि हाँ, हमें तो रिस्पेक्ट रखना है क्योंकि वो हमसे बड़े भी हैं. भूल जाते हैं ना अपने आसपास में, सामने विरुद्ध, ये जो विरोध करने वाले तो ज़्यादा यंग लोग ही है. और जिनकी समझ कम है उनको समझने का कि दे आर यंग ओनली. जैसे एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, तो जो जूनियर होता है ना, समझ जाने का कि वो यंग है, यंग इनफ नॉट टू अंडरस्टैंड इन दैट वे. इफ़ एज वाइज यू want to know, so there are youngsters also, and knowledge wise also you can say they are young enough or junior enough not to understand. तब उन लोगों को कहते हैं कि उससे. तो आप लोग जो जूनियर्स हैं वो अपने ही हिसाब से उन्हें समझिए. अगर आपको ऐसा लगता है किसी का रीच नहीं हो रहा है तो अपने यंग लेवल पर लाइए
जूनियर लेवल से सोचिए कि उन्होंने जूनियर लेवल से जो स्टार्ट किया है, अब वो सीनियर हो चुके हैं, सीनियर एज वाइज एंड एक्सपीरियंस वाइज। बट अगर आप किसी को इतना रिस्पेक्ट करना चाहते हो कि आप उनका एज नहीं देख रहे हो, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं देख रहे हो, उनका वर्क भी नहीं देख रहे हो, तो तब आप ये समझिए, तब आप ये थिंकिंग रखिए कि जूनियर हैं हमारे सामने वाले भी, तो उन्हें हम हमारे से जो छोटों से कैसे बात करते हैं, जूनियर से, यंग से, वैसे बात करो ना। रिस्पेक्ट अगर किसी के लिए मन में नहीं आ रहा है तो हम इस वजह से सीखेंगे कि चलो ट्रेनर है मेरे सामने और मुझे उसे अच्छे से सिखाना है। ये कर सकते हैं अगर मेरी बातें लोगों को समझ में आए। कैसा होता है कि जो बोलने लगते हैं ना और गुस्सा में किसी का इज़्ज़त नहीं रखते हैं, वो खुद को ही सब समझने लग जाते हैं। तब या तो वो सामने वाले को एज अ ट्रेनर कंसीडर का, एक्सपीरियंस में ज़ीरो बोलते हैं ना, तो उसको कंपनीज क्या बोलती है, ज़ीरो से सर्टन एक्सपीरियंस। तो सामने वाला एक्सपीरियंस्ड है, ये किसका थिंकिंग, दूसरों का, लेकिन कहने वाला, गुस्सा करने वाले का थिंकिंग कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरा ये कहना है उन लोगों के लिए, उनके लिए जिन्हें बहुत क्रोध आ रहा है, कि आप अपने सामने वाले सीनियर को भी जूनियर समझो और सोचो कि उनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, ये सोच के, और आप उनको सिखाइए। अगर आप इतने गुणवान हैं, लर्नड अबाउट सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब आता है, तो आप अपने सामने वाले को सिखाइए। क्योंकि जब इज़्ज़त नहीं देना है तब तो सामने वाले को वैसे भी कुछ समझते नहीं है। तो जब अपने सामने प्राइम मिनिस्टर भी है और उनसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और ब्लेम्स कर रहे हैं, ब्लेम गेम्स चलता है, तो डोंट से एनीथिंग टू अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ वर्किंग, एंड इफ़ you are unable to deliver any respect, so before hitting out some words, think that okay, the prime minister also doesn't have any experience, keep in your mind, then deliver the speech that we expect that things will happen and start, our dear prime minister starts working on it in near future. Deliver such speech na, show your respect towards yourself ना। दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हम जो कहते हैं उससे दिखता है कि हम क्या हैं। तो हम सामने वाले को इतना उंगली दिखाते हैं ना, एक उंगली हम भूल जाते हैं कि 4 उंगली हमारी तरफ है, तो वो 4 उंगली जो हमारी तरफ है, तो वो समझ जाओ कि हम हमको पॉइंट कर रहे हैं। इसे हम हमारे आप नहीं दिखा रहे कि हमारा खुद की क्या स्थिति है। हमको गुस्सा आ रहा है, हम पार्लियामेंट में चेयरमैन के ऊपर बुक फाड़ रहे हैं। सोचिए, ही वॉज सच अ जेंटलमैन, द स्पीकर, चेयरमैन। इसके लिए तो बहुत बड़ा सज़ा होना चाहिए कि इनको 1 दिन का जेल कर दो कि इन्होंने बुक फाड़ के रूल बुक फाड़ दिया है। अरे रूल बुक तुम्हारे घर के लिए नहीं बनाया है ना कि आज खाने में ये चीज़ कम मिलेगा। रूल बुक तो सबको कंसिडर करके बनाया है। और ये सब प्रिंटिंग का, ये सब एक्सपेंसेस हु इज़ बोनिंग? मैं कॉमन पीपल में आई एम बोनिंग ना, हमारे पैसे जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगी मेरा पैसा मैंने उस बुक में डाला है, तुमने बुक कैसे फाड़ा? तो आई हैव राइट टू से इनको 1 दिन का जेल में डालो, चलो जिसने बुक फाड़ दी है। इतना गुस्सा, क्या उनके ज़मीन ले लिया है क्या गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने इन द सेंस कि बिग अथॉरिटीज़ ने इन लोगों को कुछ ले लिया है क्या? या दूसरों की हक की लड़ाई दिखाते दिखाते इन लोगों को लग रहा है
कि यार दूसरों पे तो बहुत ज़्यादा संकट आने वाला है। दिस स्टेटमेंट डजंट मैच पार्लियामेंट। दूसरों पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उस दिन मुझे फील हो रहा था कितना बड़ा कुछ होने वाला है। और देखिए वो ONGC सूरत बड़ौदा ONGC में आग लग गई। और कितने बजे हुआ? रात को। मैं रात को ही क्या बता रही थी। आगे चल के थोड़ा सा और अच्छे से बता पाऊँ चीज़ों के बारे में क्लियर, क्योंकि जैसा ब्लॉकेज हटा था ना, ऐसा फील हुआ था कि अर्थक्वेक आएगा, जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। तो वो एटलीस्ट इतना छोटा होके एक देखा कैसा ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट जिसने सुना होगा तो उसके कान के पर्दे फट गए होंगे। तो छोटा यानी कि फिर अर्थक्वेक कितना बड़ा आता, एपिसेंटर में बहुत बड़ा ब्लॉकेज हटाया गया है। तो वो उस दिन फील हुआ मुझे। मैं कह रही थी ना अभी रात को क्या होगा, और ये इंसिडेंट रात के 2 बजे हुआ है। अगर मुझे और पता चलेगा तो मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल पाऊँगी ना कि कुछ होने वाला है। अब तो मुझे ही नहीं पता कि कौन सा ब्लॉकेज हटने से क्या परेशानी आने वाली है, क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। बट फीलिंग है टूवर्ड्स दैट ब्लॉकेज की कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये सेंस है मेरे पास अभी। तो वो डेवलप नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने कहा आई एम इन डेवलपिंग स्टेज। सो एक बार मुझे ये हो जाएगा ना, तो मे बी आई एम फ्रॉम दोज पर्सन जिन लोगों को पता है ड्रीम्स दिखते हैं और वो रियल में होता है चीज़ें। कुछ लोग प्रिडिक्शन करते हैं जिन्हें पता होता है आगे चल के क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो फिर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा नॉलेज, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ये सेंस है कि समथिंग is going to happen. The amount, now I am getting what the amount of danger will happen. But once if I sense the danger is very on the extreme level na, at least that becomes small if I speak about it. But I am not sure now that how much I should speak about such sensational things na. This is a sensitive thing. If I start speaking on video, तो मुझे फील होता है कि मैं रॉन्ग कर रही हूँ, कि बोल रही कि ये होने वाला, पता चला कुछ और ही हो रहा है। ईस्ट बोला था वेस्ट हो रहा है। सारे हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रुकावटें रास्ते में है ना, वो हटाई जा रही है। इसीलिए हैविंग नो फ्यूचर, हैविंग अंधकार भरा, अंधकार में सब रहे, हैविंग वॉर एंड एवरीथिंग, इससे बेटर है कि अभी सब क्लियर हो जाए और एक सतयुगी समय आ जाए। सोने की चिड़िया शब्द याद होगा आप लोगों को, हमारा देश सोने की चिड़िया, दूध की गंगा बहती थी। तो वो लाना है ना, तो सब गलतियाँ, सारी तकलीफ़ें, अड़चने सब हटे। और हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इतना बल आए कि वो सब हटा दें। जहाँ जहाँ वो उनको अड़चन लगती है ना, कि ये अड़चन है, हम ये चीज़ें, तभी भी बहुत सारी चीज़ें हटाई हैं ना 2014 से। बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉमिस किया गया है उन्होंने किया है।
तो जिन बातों को उन्होंने नहीं कहा है लेकिन समझते हैं कि ये चीज़ें भी हटानी है, हट जानी चाहिए, वहाँ तो फिर उनको तो ब्लेसिंग लगेगा, तो वो बल मिले उन्हें, एंड ही बिकम्स द नंबर 1 एंड गेट्स ऑल दोज पावर्स। सब लोग को एकदम ठीक कर देंगे, फिर तब लेके आने का सबके ऊपर। बताने के लिए, बोलने के लिए रूल रहेगा, क्योंकि एवरीबॉडी शुड अबाइड। शुरू में संस्कार डालने के लिए ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आता है ना, शुरू में लगेगा स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर सबको गलतियां समझ में आने लगी कि ये चीज़ गलत था ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा बंदिश में रखा है। तब हमारे लोगों को, हमारे देश का परिवर्तन हम देखेंगे और वही फेज स्टार्ट हो जाएगा हमारे देश का। सब फिर से वो दूध की नदियाँ बहेंगी, सोने की चिड़िया, वो सब आ जाएगा, सब मिलजुल के रहेंगे, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, ऐसा लगेगा सतयुग आ गया। तो हमारे प्रधानमंत्री लाने वाले हैं। मैंने ये सपना देखा है, जागती आंखों से भी देखा है, और ये मेरा बहुत बड़ा विश है, बहुत बड़ा विश है। मैं हमेशा उनके बारे में सोचती हूँ, और उनके कर्म, उनके काम दिखाते हैं कि वो बहुत कर रहे हैं। खुद के लिए करे ना करे, परिवार के लिए करे ना करे, लेकिन देश के लिए जितना डेडिकेशन है तो उनको उसके हिसाब से वो बल मिलना चाहिए। देन ही शुड बिकम द नंबर 1। नोबडी शुड से कि ये उनके पास राइट नहीं है, उनके पास रॉन्ग नहीं है, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। My dream. सॉरी, इतना बज रहा है 11:52। मैंने रिकॉर्डिंग 11 o'clock से स्टार्ट किया और 11:52 हो गया, समझ में ही नहीं आया। इधर चुभन है। कभी कभी कोई बातें कहती हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं कहना चाहिए। ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, मेरे अंदर से ही आता है, दूसरे कोई नहीं कहते। मैं अपने लिए पर्याप्त हूँ, तो मेरे अंदर से ही ऐसा आता है। अभी मैंने इतना कुछ कह दिया तो अभी अंदर से आ रहा था बातें, ये क्यों कहा, इसका तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं कहने का, तो वो फीलिंग लो हो जाता है मुझे। क्या मैं सच में सही बातें नहीं कर पा रही हूँ क्या, या दूसरे वो बातें नहीं सोचते हैं तो मुझे भी नहीं सोचनी चाहिए? या तो अगर मैं जो बातें सोच रही हूँ वैसा ही हो तो क्या होना चाहिए? कौन करेगा, कौन लाएगा? क्या ये बातें संभव है क्या? असंभव बातें क्यों कह रहे हो? ऐसा हो लगता है। और मेरे इन्हीं सारे थिंकिंग से, इतनी सारी बातों की वजह से ना, मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग चालू करती हूँ, अपने आप को मॉनिटर रखती हूँ। ये सारी बातें मेरे अंदर चलती थी और ये मैं किसी से डिस्कस नहीं करती थी। अब ये स्टार्ट हो गया है मुझ में कि जब से मुझे वो इंटरेक्शन अभी अच्छा लग रहा है ना, मैं खुद से इंटरेक्ट कर रही हूँ इसके सामने रिकॉर्डिंग में,
तो मैं मेरे ही अंदर की जो भी समझ है, जो मेरा फीलिंग है और जो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, वो मैं अभी वीडियो में डालती हूँ। जो मुझे लगता है जब कहने लगती हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं सही नहीं कह रही हूँ तो वो भी मुझे समझ में आ जाएगा ना कि क्यों मैं नहीं, जबकि मेरे सारा थिंकिंग और सारे फीलिंग्स अच्छे हैं। जिनके लिए नहीं है या जिनके लिए मैं कह रही हूँ, तो उनको उनके कर्म सुधारने होंगे ना, उनको दिखाना होगा कि वो लोग सही है यानी ऐसे नहीं, कर्म वैसे होने चाहिए। सिर्फ बोल कर ये बता दे कि वो सही है और वो सही नहीं है, हम इजीली बता सकते हैं। दे आर नॉट वर्किंग एज पर गुड्स। आजकल तो बोल बोल के भी बहुत चीज़ें ना लगने लगेगा थोड़ी देर में कि सही है, गलत बातें भी सही लगने लगेगी, अब वो चल रहा है। तब तो जो सही है, जो संस्कार सही है, जो बातें हम आगे लेके जा सकते हैं उसके पैरामीटर्स अगर सही है, भावना उसके प्रति सही है, दूसरों को सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसके खुद के भी वैसे दिखने चाहिए कि उसने भी वैसे किए हैं अच्छे काम, वो अच्छा इंसान है, उसकी भावना अच्छी है, गुड नेचर है। समझिए संत, एक संत है, तो अगर आप संत हो तब आप सामने वाले को कहो वो गलत है, और या तो आप दूसरों को अगर संत नहीं समझते हो तो आप ये बताओ कि कैसे वो लोग संत नहीं हैं और क्यों संत नहीं है। अगर आप संत हो तो कैसे आप संत हो हुए, और दूसरे जो संत नहीं हैं वो कैसे संत नहीं हैं। देखिए मेरी बातें ऐसी हैं और ये लग रहा है कि मैं मेरे लिए ही कह रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज आई कैन सी माई सेल्फ ओनली। तो मैंने यहाँ पे 2 बात कह दी। मैं अंदर से कह रही कि नहीं, मैं तो संत नहीं हूँ। तो वो तो एग्जाम्पल था ना संत का, हमें क्या कहना चाहिए जब वही नहीं आ रहा है वर्ड, अच्छा इंसान। तो जो